अगर बीवी अपनी साड़ी का पल्लू अपने कमर में ठूस ले तो समझ जाओ कि या तो वो घर का काम निपटाएगी या आपको। पिता, बेटा इस बार परीक्षा में तुझे 80% नंबर लाने हैं। गोलू, नहीं पापा, मैं 90% लाऊंगा। पिता, क्यों मजाक कर रहा है गोलू? शुरू किसने किया था? कुछ लोग धन के नाम पर लड़ते हैं, कुछ धन के नाम पर, तो कुछ जाति के नाम पर। सिर्फ पति पत्नी ही है जो निस्वार्थ भाव से बेवजह ही लड़ते रहते हैं। पत्नी, शादी से पहले तुम बहुत मंदिर जाते थे, तो अब क्या हुआ? पति, फिर तुमसे शादी हो गई और भगवान से भरोसा उठ गया। आपको मेरी सुंदरता ज्यादा अच्छी लगती है या मेरे संस्कार? हाँ हाँ हाँ, मुझे तो तुम्हारी ये मजाक करने की आदत ज्यादा अच्छी लगती है। नारी जल की तरह शीतल और तलर होती है, पुरुष मिट्टी की तरह ठोस और रूखा होता है, और जब दोनों की शादी हो जाती है कीचड़ हो जाता है रे बाबा। बेकारी कहते हैं लोग कि पत्नियां कभी अपनी गलतियां नहीं मानती। मेरी वाली तो रोज मानती है, गलती हो गई तुमसे शादी करके। हम ऐसा करो कि लोग कहे तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। सुबह पत्नी नींद से उठते ही सुनते हो जी पति बोलो। पत्नी, मुझे सपना है कि आप मेरे लिए हीरो का हार लेकर आए हो। पति, ठीक है तो वापिस सो जाओ और पहन लो। पत्नी, कैसी लग रही हूँ मैं आज? पति, अच्छी लग रही हो। पत्नी, एक शेर का होना मेरे लिए। पति, ये जो लग रही हो तुम इतनी प्यारी, इस पर लग जाती है तनख्वाह मेरी सारी। पत्नी, पूजा किया कीजिए, बड़ी बलाएं टल जाती है। पति, तुम्हारे पिताजी ने बहुत की होगी, उनकी टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। अब वो दिन दूर नहीं जब पति पत्नी के बीच लड़ाई कुछ इस तरह होती होगी। ना जाने कौन सी घड़ी में मैंने तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। पति, पत्थर पड़ गए थे मेरी अक्ल पे जो तुम्हारी डीपी को नाइस पिक खाता। बीवी, मेरी अक्ल पे पड्डा पड़ा था जो तुम्हारे पिक पे हैंडसम लुक का कमेंट किया था। पति, अच्छा होता तो मैं उसी वक्त अनफ्रेंड कर देता। बीवी, मैंने भी उसी वक्त तुम्हें ब्लॉक किया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ते। हस्बैंड, कल मेरे ख्वाबों में एक लड़की आई थी। वाह क्या लड़की थी। वाइफ, अकेले आई होगी। हस्बैंड, तुमको कैसे पता? वाइफ, उसका पति मेरे ख्वाबों में आया था। मोरल, वाइफ कैन गिव बेस्ट आंसर टू हस्बैंड। लड़की, मेरे पापा ने कहा है कि अगर मैं एग्जाम में फेल हो गई तो मेरी शादी रिक्शे वाले से करा देंगे। पप्पू, अरे वाह, मेरे पापा ने कहा है कि अगर मैं फेल हो गया तो मुझे रिक्शा खरीद देंगे। के तो रहे नहीं, सोचा मैं ही बता दूं। पत्नियां के किसी भी काम में पति की सलाह उतनी ही फालतू है जितनी टी शब्द में ईव है एक अक्षर। पति जैसे ही ऑफिस से घर आया पत्नी ने पूछा, कैसी हो मेरी जान? पति तुरंत अपनी डायरी खोलकर देखने लगा। पत्नी, मेरी तरफ देखो ना जान, डायरी में क्या देख रहे हो? पति, देख रहा हूँ जब पिछली बार जान बोला था तो कितना खर्च हुआ था। वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं बोलता था और वो सुनती थी। फिर वो मेरी मंगेतर बन गई, वो बोलती थी और मैं सुनता था। और जब से वो मेरी बीवी बनी हम दोनों बोलते हैं और मौला सुनता है। कोर्ट में एक एक्सीडेंट केस पर सुनवाई चल रही थी। जज, क्या सबूत है कि तुम कार धीमे चला रहे थे? आरोपी, हुजूर मैं अपनी बीवी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। जज, रिहा कर दो इस मासूम को।
अपनी खुद की गलती पर हंसना आपकी उम्र बढ़ा सकता है। चाणक्य। अपनी पत्नी की गलतियों पर हंसना आपकी उम्र घटा सकता है। चाणक्य का रिश्तेदार। मैंने मम्मी से बोला, भाग कर शादी करूं या शादी करके भागूं? मम्मी बोली, फटी चप्पल से मारूं या चप्पल फटने तक मारूं? तुम्हारा भाई चुप। एक आदमी कुंभ मेले में प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु न्याय करो, हे प्रभु न्याय करो। हमेशा भाई भाई को बिछड़ते देखा है कुंभ में, कभी पत्नी पत्नी पर भी ट्राई करो। 4 चीजें इंसान को कभी खुश नहीं कर रख सकती: कार, मोबाइल, टीवी और बीवी, क्योंकि अक्सर इनके लेटेस्ट मॉडल दूसरों के पास होते हैं। बीवी ने बड़े प्यार से पति के गले में बाहें डाली और पूछा, कैसी लग रही हूँ जी? पति, जैसे भगवान शंकर के गले में नागिन लिपटी हो। अगर मेरी शादी किसी राक्षस से भी हो जाती तो मैं इतनी परेशान नहीं होती जितनी तुम्हारे साथ हूँ। पति, पगली, खून के रिश्तों में शादियाँ कहाँ होती है? पत्नी, सुनो जी, अगर आपके बाल इसी रफ्तार से झड़ते रहे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। पति, या अल्लाह, और मैं पागल इनको बचाने की कोशिश कर रहा था। जिंदगी एक जंग है जब तक घर वाली संग है। गुस्से में, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा है? पत्नी, चुप। पति, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा है? पत्नी, चुप। पति, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा है? पत्नी, नहीं कहा, प्लीज अब भौंकना बंद करो। वाइफ, अजी सुनते हो, ऊपर से वो बॉक्स उतार देना, मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है तो पहुंच नहीं रहा। हस्बैंड, तो अपनी जुबान ट्राई कर लो ना। हस्बैंड, एक्सक्यूज में। हस्बैंड ने ऑफिस में बैठे बैठे फेसबुक पर पोस्ट किया, पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तभी वाइफ का कमेंट आया, धरती छूते ही सब्जी ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेगा तुम्हारे चमन में। प्यार कभी भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती।